दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए इस व्रत कथा का श्रवण करें। सालों पहले एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था, जिसकी संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से भगवान की पूजा करते हुए संतान की मांग करता। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह न स्नान करती थी और न ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की ही तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान व जप करती थी। इसी तरह वो बृहस्पतिवार का उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती जाती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती, तो गिराए गए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली आती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ सूप से साफ कर रही थी। तभी वहां आकर उसकी मां ने कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को मां की बात एकदम सही लगी। उसके अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बिन रही थी, तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ साफ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूप से साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा, तो ब्राह्मण की बेटी के मुंह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को ये पता चला, तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आएं। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी मां को बहुत समझाया कि उन्हें आलस्य त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अभी भी पहले की ही तरह रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन से ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार भी मिला। भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूसरी कथानुसार एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे, और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई, तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए। तब वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए, और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए। उसकी यह हालत देखकर चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया। लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी, तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। कथा यही समाप्त हुई। विष्णु भगवान की जय।